द बिग वेल ऑफ स्टॉक मार्केट, द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और उनका यहाँ पे क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी जानने वाले हैं कि वो लोग यहाँ पे किस तरीके से पैसा कमाते हैं और वो यहाँ पे किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शन एम्पायर। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिल जाए इसी तरीके से। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। An institutional investor is a company or an organization that invest money on behalf of other people। मतलब कि जो यहाँ पे institutional investors होते हैं वो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं होता, वो यहाँ पे एक कंपनी होता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो यहाँ पे हम जैसे लोगों के बिहाफ में पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट कमा के देते हैं। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन्स और इंश्योरेंस कंपनीज ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं जिसके कारण मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा सप्लाई और डिमांड बढ़ जाता है इनके वजह से। अभी बात कर लेते हैं द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे मेनली 6 प्रकार के होते हैं। एंडोमेंट फंड्स, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। अब देखो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे कंपनीज होते हैं इनके अंडर, उनको यहाँ पे रेस्पेक्टिवली थोड़ा सा कम रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है सेबी का एज कंपेयर टू द रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर द एवरेज इन्वेस्टर्स। अगर हम लोग सिंपल भाषा में बताएं तो यहाँ पे जो हम जैसे एवरेज इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जो सेबी द्वारा रिलीज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको कुछ कम रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब इसके पीछे का भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है नॉलेज। जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो नॉलेज है वो हम जैसे एवरेज इन्वेस्टर्स से बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको पता है कि वो यहाँ पे किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब रेगुलेशन से। अभी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं। उनका यहाँ पे जो लॉट साइज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है एज कंपेयर टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इनके वजह से सिक्योरिटीज मार्केट में कभी भी सप्लाई एंड डिमांड बढ़ सकता है और कभी भी वो कम हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज़ भी बताया जाता है कि अराउंड 90% जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर एक दिन में वो यहाँ पे इन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा किया जाता है। अभी देखो क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पता है कि मार्केट के अंदर जो भी बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं वो यहाँ पे इन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा किया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मूवमेंट को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्ट्रैटेजी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पे ये चीज़ भी जानने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस पोजीशन पे अपना ट्रेड बना रहे हैं और किस पोजीशन को वो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जाता है स्मार्ट मनी। अभी सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाई और सेल करते हैं स्टॉक को इन राउंड लॉट्स ऑफ 100 शेयर्स या फिर उससे ज़्यादा। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे बाई और सेल करते हैं इन ब्लॉक ट्रेड्स ऑफ 10,000 शेयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा। अभी इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्मॉल कंपनीज में अपना ट्रेड नहीं कर सकते। स्मॉल कंपनीज में वो यहाँ पे स्टॉक्स को बाई सेल नहीं कर सकते। इसके पीछे भी यहाँ पे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस। देखो यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक पेनी स्टॉक में इतना ज़्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड करेगा
तो यहाँ पे उस स्टॉक का जो प्राइस रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। कभी यहाँ पे हायर सर्किट लगेगा, कभी यहाँ पे लोअर सर्किट लगेगा, और यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड में बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होगा। सेकेंड जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे किसी भी कंपनी में अपना हाई परसेंटेज का ओनरशिप नहीं ले सकते, क्योंकि वो यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉस के खिलाफ है। अभी चलो आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप सभी को पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर कौन है? अगर आप लोगों को पता है तो वो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को यहाँ पे जानना है। अभी बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरीके से पैसा बनाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे दो तरीके से पैसा बनाते हैं। फर्स्ट है चार्जिंग फीस और सेकंड है कमीशन। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन क्लाइंट्स के अकाउंट को हैंडल करते हैं तो वो यहाँ पे मंथली बेसिस में या फिर एनुअल बेसिस में वो यहाँ पे अपने क्लाइंट से अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस लेते हैं, जिससे उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और सेकंड है कमीशन। तो कमीशन में क्या होता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने क्लाइंट के मनी से जितना भी प्रॉफिट बुकिंग करते तो वो यहाँ पे उस प्रॉफिट में से अपना कुछ एक परसेंटेज ले लेते, वहां से भी उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। बस ये था वीडियो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक में चाहिए तो वो चीज़ भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।